देखो बेटा, ये आपका ना हरियाणा बोर्ड का 2023 का पेपर था, मार्च में 2023 में फिजिक्स का पेपर था। आज इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहा हूं मैं। ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन बेटा, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन तो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, आएगा रिलेटेड ही, सेम लगभग आते हैं, कई बार रिपीट हो जाते हैं। जैसे कि ये कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव है 15 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट प्लेस द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ फील्ड आर इक्वल। भाई वो स्थान बताओ जहां पर हॉरिजॉन्टल और आपके वर्टिकल इक्वल होते हैं। तो डिप की वैल्यू, तो बेटा यहां पर जो डिप की वैल्यू है, इसका जो ऑप्शन आएगा, राइट आंसर इसका आएगा बी ऑप्शन आएगा। वो क्यों आया? क्योंकि बेटा आपने पढ़ रखा है कि टेंजेंट डिप बराबर होता है वी बाई एच, ये फॉर्मूला होता है। वी और एच बराबर है, वी और एच बराबर है, तो कैंसल, क्या बन गया 1, डिप की वैल्यू क्या बनेगी 45 डिग्री बन जाएगी। यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब की बार ऐसा आ गया तो आपके पास आ सकता है कि भाई वर्टिकल कंपोनेंट है ना √3 टाइम्स है हॉरिजॉन्टल का। वर्टिकल कंपोनेंट कितना बताया? √3 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल। डिप की वैल्यू काटनी है बेटा, आपने यही फार्मूला लगाना, टेंजेंट डिप बराबर है v की वैल्यू √3h और h कैंसल कैंसल। डिप की वैल्यू क्या आएगी 60, √3 और 60 डिग्री आ जाएगा। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में। जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा ऑब्जेक्टिव में, वो है आपका, कहते हैं कि 2 एटम्स ऑफ द सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सेम है बेटा, एटॉमिक नंबर जिनके सेम होते हैं, ये पढ़ रखा आपने 1h1 1h2 यस 1h3, क्या बोलते हैं इनको? आइसोटोप्स। यस, आपका ऑप्शन आएगा ए ही है और आंसर आइसोटोप। यहां आइसोटोप पूछा हुआ आपको, पूछ लेगा आइसोबार। आइसोबार में ये एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के होंगे, अलग अलग एलिमेंट के होंगे, और एटॉमिक नंबर क्या होगा? डिफरेंट आइसोबार का, और मास नंबर सेम हो जाएगा। रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। न्यूट्रॉन, आइसो न्यूट्रॉन बेटा, आइसोटोन्स, आइसोटोन का आइसो मीन सेम, टोन्स न्यूट्रॉन्स, जिनमें न्यूट्रॉन क्या है? सेम है। और न्यूट्रॉन कैसे काटते हैं बेटा? यहां होता है आपका जेड और ये होता है ए, मास नंबर, तो ए माइनस जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या था बेटा? ए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहां से पता लग जाएगा। यदि 2 में 3 में सेम है तो आइसो क्या आएंगे? आइसोटोन्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है किसके ऊपर डिपेंड करता? फर्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट। यस करता है, क्योंकि आपने एक आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़ रखी है ये वाली स्टॉपिंग पोटेंशियल की, कि E और V0 इज इक्वल टू, यहां था h न्यू माइनस फाई नॉट, ये वाली। तो यहां से हम स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालेंगे h बाई E, एंड दैट इज, ये आ गया बेटा, यहां फ्रीक्वेंसी -1 बाई E टाइम्स ऑफ द, ये आ गया। तो ये इसके ऊपर तो डिपेंड करेगा ही, डेफिनेट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर। दूसरा, यहां ये मेटल भी आ रहा है बेटा, मेटल, क्योंकि अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन क्या अलग अलग है। अल्कली मेटल का वर्क फंक्शन क्या होता है? कम होता है, इसीलिए दे आर सुटेबल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक्स। विजिबल लाइट के लिए वो सुटेबल होते हैं, क्योंकि विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है कम होती है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी कम है, तो एनर्जी कम, उनको कम एनर्जी चाहिएगी, ये वर्क फंक्शन कम होता है अल्कली का, ठीक है। तो इसका मतलब है पहला ऑप्शन फ्रीक्वेंसी के ऊपर ओनली मटेरियल ऑफ द कैथोड, ओनली जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसके, मींस ये रहा वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। तो कहता है बोथ ऑफ, दोनों, तो दोनों आएगा ऑप्शन। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन आएगा बेटा, बोथ, दोनों आएंगे बेटा इसमें। नाउ नेक्स्ट कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट ए रूम टेम्परेचर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बेटा जो इंट्रिंसिक होते हैं उनसे इंट्रिंसिक, इंट्रिंस प्योर, क्या होगा बेटा? प्योर सेमीकंडक्टर होता है, ग्रुप 14 वाले सारे प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। तो कहता है उनमें नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होती है? नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? बॉन्ड टूटेंगे, जितने बॉन्ड टूटेंगे वहां वेकेंट स्पेस बन जाएगा, और वेकेंट स्पेस बन गया उसको क्या बोलते हैं? होल्स। क्या बोलते हैं बेटा? होल्स। और इलेक्ट्रॉन चले जाएगा इंटरस्टिशियस साइट में, ठीक है ना। तो ये जो है बेटा इलेक्ट्रॉन होल करेंगे इक्वल रहेंगे, तो इसका ऑप्शन है ए, इस ऑप्शन ए बेटा इक्वल के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर
अगला बेटा इसमें दैट इज द फर्स्ट का 5 पार्ट, पांचवा पार्ट। माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो जो है बेटा कितनी होती है, ये कहता है माइक्रो हर्ट्ज। माइक्रो का पता है आपको, माइनस है, और माइनस तो होती नहीं किसी की भी फ्रीक्वेंसी। 5 का 9, 9 का 11, 11 से 14, 14, 14 से 16, 16 से 20, 20 से 22। माइक्रो तो होता नहीं, खत्म। मेगा हर्ट्ज 10 की पावर 6। माइक्रो के लिए, माइक्रो कौन सी है, दूसरी है, दूसरी है, तो बेटा क्या होगा, 9 का 11, 9 का 11 का मतलब है इसमें गीगा हर्ट्ज, क्या आएगा, गीगा हर्ट्ज। तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका सी, एंड दैट इज द गीगा हर्ट्ज। यह आएगा बेटा गीगा हर्ट्ज। और आपको पता होना चाहिए गीगा हर्ट्ज 10 की पावर 9 हर्ट्ज क्या होता है बेटा, 10 की पावर 9 हर्ट्ज होता है। ठीक है, अब यहां पर इसका अगला क्वेश्चन है बेटा 6 पार्ट क्वेश्चन, इसका 6 पार्ट है। एक डायोड बनाया है, एक पीएन जंक्शन डायोड है बेटा, ये एक डायोड है, ये यहां दिया है प्लस के 2 वोल्ट और ये दिया बेटा प्लस के 5 वोल्ट। एक बात देखो ध्यान से, यो होकर है पी और यो होकर है एन। पी प्लस तो जुड़ रहा है, एन प्लस तो जुड़ रहा है, लेकिन छोटा, याद रखना छोटा है तो कम, छोटा माइनस होता है, बड़ा प्लस और छोटा माइनस। इसका मतलब है प्लस 5 है तो पी का जुड़ रहा है, तो ये कौन है बेटा, फॉरवर्ड। कौन है ये, फॉरवर्ड बायस। तो क्या आएगा आंसर, दैट इज द फॉरवर्ड बायस। क्या आएगा बेटा, फॉरवर्ड बायस आएगा। ठीक है, यदि यही डायोड अगली बार आपसे पूछ लिया जाए और ये दे दा माइनस के 8 वोल्ट, माइनस के, बेटा एन माइनस है और पी प्लस है, ये फॉरवर्ड है। क्या बेटा, फॉरवर्ड। यदि उसके बाद ये दे दे यहां कि भाई ये वाला जो है माइनस के 2 वोल्ट और ये 0 वोल्ट है, बेटा पी किसका जोड़ दिया, माइनस है, और पी माइनस का जोड़ दिया तो क्या है, रिवर्स। क्या बेटा, रिवर्स है। तो आपके यहाँ पेपर में जो आप आंसर था बेटा वो फॉरवर्ड बायस था। नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा ये 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, 5 कर दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये 5 है बेटा, 5 और ये 6, ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बेटा, कहता है, आपने करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, रेडियस और मास नंबर में क्या रिलेशन है, रेडियस आर और मास नंबर ए में क्या रिलेशन है। तो आपने पढ़ रखा आर बराबर है आर नॉट और ए की पावर 1/3। ये रहा, आता है इसका क्वेश्चन, डेफिनेट आता है। ए क्या बेटा, मास नंबर, डेफिनेट आता है इसका। सो दैट इज द रिलेशन। नाउ नेक्स्ट है बेटा, अगला क्वेश्चन है 8वां पार्ट जो है बेटा 8 पार्ट। 8 पार्ट जो है डायोड के लिए है कि ये है आपका लॉजिक गेट। ये लॉजिक गेट है, देखने से पता लग रहा है कि ये जो है एंड गेट है, ये एंड गेट है बेटा, एक ए और एक बी और ये है वाई। तो बेटा यहां सबसे मेन क्या होता है, मेन कुछ नहीं है, सबसे मेन बस ये होती है बुलियन इक्वेशन। बुलियन इक्वेशन होती है इसकी ए डॉट बी, ए डॉट बी प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट्स। यू कह रहे यू भी 1 दे दिया, यू भी 1 दे दिया, करियो 1 × 1 1, ये भी 1 और ये भी 1, क्या बन गया, 1 बन गया, सीधी सी बात, आंसर 1 आएगा। सो नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटा आपका 9th, पहले 9वां पार्ट। कहता है यस, ये क्वेश्चन आता है बेटा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दिया, पोटेंशियल वीक है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन बताओ बेटा। आपने करे होगा लैम्डा बराबर है ये वाला जो रिलेशन है h बाय ट्वाइस ऑफ MEV रूट में, ये करे होगा, यो रिलेशन यूज करनी है आपने। कोई और चीज हो, यहां क्या आएगा बेटा, क्या हुआ आएगा, क्या हुआ आएगा, कोई और चार्ज पार्टिकल, क्या इज द चार्ज एंड इज द मास, लेकिन ये कौन कह रहा है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा ये बनेगा आपका रूट ट्वाइस ऑफ ME और V। जब हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दें, E की वैल्यू पुट कर दें, H की वैल्यू पुट कर दें, आपने डायरेक्ट भी ये लिख सकते हो 12.27 और एंगस्ट्रॉम्स बटे में रूट V का मतलब है वोल्टेज। इसका न्यूमेरिकल आपका इसका भी आ सकता है डायरेक्ट, वो देगा आपको ऐसी वैल्यू जिसका रूट हो सके। 100 वोल्ट दे दिया, 100 का वो क्या आएगा रूट 10 आ जाएगा नीचे। ठीक है बेटा, उन्होंने क्या पूछा था, इलेक्ट्रॉन है जिसकी मास है में
और चार्ज ई है, कितने वोल्टेज से एक्सेलरेट कर दिया, वी तय, डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो ये आएगा। चाहे तो कोई बच्चा ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों राइट है। नेक्स्ट 10वां पार्ट है बेटा। 10वां जो क्वेश्चन है वो कहता है कि क्या किरचॉफ्स लॉ एसी या डीसी के लिए एप्लीकेबल है? यस, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी एसी के लिए नहीं है। क्या बोला मैंने भाई? जो केसीएल और केवीएल ये दोनों किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा? एसी एंड डीसी के लिए। यस, दोनों एप्लीकेबल है बेटा, बट कौन सा छोड़ दिया? नॉट फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, बट नॉट फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एसी। कौन सा बेटा? हाई फ्रीक्वेंसी एसी। आपने पता होगा हाई फ्रीक्वेंसी एसी किसके लिए काम आती है? जो ये कैरियर वेव होती है, जो हम फोन पे बात करते हैं दूसरे बंदे के साथ, किसी के साथ, तो वो हमारी साउंड को, हमारी वेव्स को लेके जाना, वो कैरियर वेव बनाने के लिए काम आती है। कौन? हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यस एप्लीकेबल है एसी डीसी के लिए, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 अगला है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में, हाँ देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 जो बेटा टेस्ला किसकी यूनिट है? किसकी है? मैग्नेटिक फ्लक्स की नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सी बात है बेटा। टेस्ला जो है, टेस्ला किसकी है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, कई नाम हो सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, या सिंपल कह लेते हैं बेटा हम इसको मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ये याद रखना, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अगला 12वां जो पार्ट है, पहले का 12वां पार्ट कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल में, रिंग में बेटा, द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए रिंग इज इंक्रीज फ्रॉम φ1 टू φ2। कितने तक, कितना इंक्रीज हुआ बेटा? φ1 से लेकर φ2 इंक्रीज हो गया फ्लक्स। कहता है कितने टाइम में? टाइम t में। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? अरे सिंपल सा लेंज लॉ वाला। यस यस, ई बराबर बेटा माइनस, यहां φ2 माइनस φ1 बाय टी, ये आएगा। यस सिंपल है, इसका न्यूमेरिकल आता है। जो तुम्हें दिया होता है ना न्यूमेरिकल के अंदर, न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल के अंदर क्या होता है? पहला 1, दूसरा 2। न्यूमेरिकल के अंदर जो पहली रकम होती है वो 1 होती है, दूसरी 2 होती है। आगे है इसमें न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट है ये। नाउ नेक्स्ट है बेटा अगला है क्वेश्चन नंबर पहले का 13 पार्ट, 13वां पार्ट कहता है कि भाई फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन वैक्यूम इज एफ। दो चार्ज के बीच में फोर्स कितनी है बेटा? एफ है। कहता है यदि सेम चार्जेस आर केप्ट इन वाटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80, तो फोर्स बतानी क्या हो जाएगी? अरे भाई मीडियम के अंदर फोर्स है, मीडियम के अंदर फोर्स क्या होती है बेटा? वैक्यूम बाय के, वैक्यूम बाय के, सीधी के की वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा? वैक्यूम में कितनी दे रखी? एफ दे रखी, तो कितना आएगा? एफ बाय 80। कितना आएगा? एफ बाय 80। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पहले का जो बेटा 14 ये पार्ट है, 14वां पार्ट, कंडक्टिविटी की यूनिट। बेटा कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी की यूनिट आएगी ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। बेटा वो कब आई? क्योंकि आर बराबर पढ़ रखा है आपने रो इंटू एल बटे ए, या तो रो की निकाल दो, रो की निकाल लोगे तो आर इंटू ए बाय एल। ओम इसकी तो हम आगे आ रही है मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर कैंसल, क्या ओम मीटर किसकी आई? रेजिस्टिविटी की। इस रेजिस्टिविटी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका नाम एक और है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी आ गई। और कंडक्टिविटी हमने पता है, कंडक्टिविटी उल्टा होगा किसका? रेजिस्टिविटी का, बस आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसका उल्टा कर देंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को एक और नाम कहते हैं बेटा साइमन। क्या बोलते हैं बेटा? साइमन। ये आएगा साइमन मीटर इनवर्स।
ओके, ये आंसर कुछ भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर, इसका लास्ट पार्ट है ऑब्जेक्टिव का। कहते हैं कि वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्पीड की वैल्यू बतानी है। स्पीड क्या होता है बेटा? वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन फ्री स्पेस कैन बी गिवन बाय ए रिलेशन। या रिलेशन देनी है, ना कि वैल्यू लिखनी है। रिलेशन का मतलब है c बराबर है 1 बाय रूट म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, ये दे दो। या बेटा आप ये दे सकते हो ई नॉट बाय बी नॉट, ये कोई सी रिलेशन दे। ये नहीं देनी है कि c बराबर है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये नहीं देनी है, क्योंकि अगले ने कहा है कि रिलेशन देनी है। रिलेशन तो ये है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वैक्यूम में ये स्पीड आएगी। मीडियम में क्या हो जाती है? मीडियम में हो जाती है v बराबर क्या आएगा? रूट, इसकी जगह क्या आएगा? म्यू, और इसकी जगह ये आएगा, बस ये आएगी मीडियम में। तो ये थे 15 क्वेश्चन बेटा पहले क्वेश्चन के। नाउ नेक्स्ट है बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 से। कहता है डिफाइन द टर्म ऑफ डाइपोल मोमेंट। सिंपल सी बात है बेटा, डाइपोल मोमेंट क्या होता है सभी बच्चों ने पता कि जो डाइपोल मोमेंट है P बराबर होता है क्या इंटू 2a। वेरी गुड। इस क्या का मतलब है प्लस माइनस ए। ये द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है ना, गुणा है किस किस का? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज। भाई कोई सा भी चार्ज, क्योंकि मैग्नीट्यूड बोलिया तो कोई सा ले लो, प्लस ले लो माइनस ले लो। क्या बेटा? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज ऑफ द डाइपोल एंड सेपरेशन बिटवीन देम। ये बनेगा, कुछ है वेक्टर या स्केलर है, तो ये बेटा कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी नहीं है बेटा, पजल नहीं होना है। ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, मीन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव और इसकी होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल की आओगी साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। क्लियर है? तो ये था बेटा 2 नंबर का है। 1 नंबर में देखो बेटा, इसमें 2 नंबर का कैसे डिवाइड करना। 1 नंबर की डेफिनेशन एक मनु पूछ लिया, स्केलर है वेक्टर। एक बच्चे ने डेफिनेशन नहीं आती तो क्या कर सकता हो? वेक्टर स्केलर तो आसान है, उन्हें पता भाई ये वेक्टर है तो लिख दो वेक्टर, बस सिंपल है। 1 नंबर मिल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बेटा? कहता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। बेटा पोटेंशियोमीटर जो आप प्रयोग प्रैक्टिकल करते हो, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मतलब कि या कोई वायर है, यारी एक वायर, इसकी लेंथ है बेटा ये है 50 सेंटीमीटर। तो क्या करना हमने, मैं मान लो पोटेंशियल यहां से अलग मापना चाहूं, यहां से अलग, तो इतनी लेंथ के डायरेक्टली पावेगा। फॉल ऑफ पोटेंशियल, जो पोटेंशियल फॉल करेगा किस पे? इस पोर्शन पे, वो इस पोर्शन की किसके होगा? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या लिखेंगे? द पोटेंशियल फॉल ऑन एनी पोर्शन ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। सिंपल, क्लियर है? सेकंड है बेटा, इसमें सेकंड जो क्वेश्चन है बेटा इसी के अंदर है, बस 2 नंबर का देखो पोटेंशियोमीटर का क्या बताया बेटा? वायर मान लो 100 मीटर की और मैं 10 मीटर तक मापना चाहूं, जो पोटेंशियल फॉल करेगा ना वो क्या करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन V और L की जो रेस है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। मान लो 10 फुट तक है और 10 वोल्ट है, 1 फुट पर कितना करेगा? 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, बस सिंपल सी वो बात है, समझ गए? तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट आर द मैग्नेटिक एलिमेंट एट ए प्लेस। बेटा क्या है? मैग्नेटिक एलिमेंट्स एट ए प्लेस। बेटा मैंने ये जो है सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक एलिमेंट जो है अर्थ के किसी भी प्लेस पर वो कंपोनेंट होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड किसकी? अर्थ की, उसको पूरी तरह से क्या कर दे? डिफाइन कर दे। क्या बता दे? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने क्या चाहिए? 2 चीज चाहिए उसकी, एक मैग्नीट्यूड और एक
डायरेक्शन। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ एट ए प्लेस आर दोज क्वांटिटी विच डिस्क्राइब कंप्लीटली अबाउट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एट दैट पॉइंट। भाई मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ कहीं पर भी बेटा किससे चेक करते हैं हम? एक 3 प्रकार के एलिमेंट होते हैं, एक डिक्लाइनेशन, एक इंक्लाइनेशन जिसका आपने डिप एंगल ऑफ डिप, और थर्ड ऑर्जेंटल कंपोनेंट। 3 प्रकार के एलिमेंट होते हैं। नंबर 1 मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, नंबर 2 इंक्लाइनेशन, नंबर 3 ऑर्जेंटल कंपोनेंट। ये 3 होते हैं बेटा मैग्नेटिक एलिमेंट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, 2 नंबर का ये है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, कहता है न्यूमेरिकल, सुनो बेटे बहुत आसान होते हैं, बहुत इजी होते हैं, सिर्फ गिवन लिख लो। गिवन क्या है? कहता है इंडक्टर एल दे रखे बेटा, इंडक्टर दिया 14 मिली हेनरी। मिली का मतलब क्या है? 14 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। ध्यान रखना है कोई भी न्यूमेरिकल है किसमें सोल्व होता है बेटा? एसआई। किसमें होता है? एसआई में। एल दे दिया बेटा, कहता है फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, न्यू दे दिया बेटा 100 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी भी दे दी। लो कह रहा रिएक्टेंस बताओ। अरे बेटा सिंपल सी बात है, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का मतलब है एल का रिएक्टेंस है एक्सएल। और एक्सएल क्या है? ओमेगा इंटू एल। ओमेगा क्या है? 2 पाई न्यू इंटू एल बन गया बेटा, चेक कर दो। तो जब इसको 2 पाई की वैल्यू 22/7 और न्यू की वैल्यू 100 और एल पुट करोगे 14, एल की वैल्यू बेटा 14 इंटू 10 की पावर -3, आपके पास आंसर आएगा बेटा ये 8.8 ओम। कितना आएगा बेटा? 8.8 ओम। तो आपके पास आंसर आएगा 8.8 ओम। याद है, क्योंकि एक और ध्यान रखना, ये कौन सा रिएक्टेंस है? इंडक्टिव। एक होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इन दोनों यूनिट क्या होती है बेटा? ओम। क्योंकि क्या होगा? ये रेजिस्टेंस क्या होते हैं? रेजिस्टेंस होते हैं, इसलिए इनकी यूनिट क्या बनेगी? ओम बनेगी। क्लियर है? ये तो बेटा आपके 2 नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा ये 2 नंबर का है। तो 2 यूज ऑफ ईच, हर एक के 2 यूज लिखने। माइक्रोवेव के 2 यूज बताना। माइक्रोवेव, यस माइक्रोवेव ओवन में, अरे ओवन होता है गर्म खाना खुना तुम गर्म करते हो। एक और क्या है माइक्रोवेव के? टेली कम्युनिकेशन में किसमें यूज करते हो बेटा? टेली कम्युनिकेशन में यूज करेंगे हम। उसके बाद है गामा। गामा का यूज कहां करोगे? एक गामा का बेटा इसमें 2 यूज हैं। गामा के 2 यूज बताने हैं। क्या आएगा? ब्रेन ट्यूमर। गामा का जो यूज करते हैं बेटा हम किस में यूज करते हैं? ब्रेन ट्यूमर में, न्यूक्लियर रिएक्शन में, ठीक है ना? कैंसर ट्रीटमेंट में, जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, कीमोथेरेपी कराते हैं, उसमें यूज होता है किसका? गामा का, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है इसकी। समझ गए? तो ये तो बेटा आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या है? डिफाइन पावर ऑफ ए लेंस। बेटा पावर ऑफ ए लेंस क्या है? 1/f। सिंपल। किसका उल्टा है? फोकल लेंथ का। क्या लिखोगे? द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड इट्स पावर। 2 नंबर का है, कुछ नहीं है, सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा वो कह रहा है कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कौन सा बोले बेटा? कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट। बेटा जो कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट होगा वे सोर्स ऑफ लाइट होते हैं जिन मतलब जो लाइट लिख रहा है एक जैसी लिख रहा है, एक रंग की। एक रंग का मतलब है सेम वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, लेकिन वहां लिखना है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। भाई ये 2 गलत है, ये 2 गलत है। यदि इसमें तो रेड लाइट निकले और इसमें से भी रेड लाइट निकले तो वेवलेंथ क्या दोनों होगी? एक होगी। सेम वेवलेंथ हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, लेकिन कांस्टेंट फेज डिफरेंस की लाइट जो एमिट करते हैं उनको बोलते हैं बेटा कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है? इसके ना सारे सॉल्यूशन पीडीएफ है बेटा, या पीडीएफ कम ना उसमें ड्राइव में उसमें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन लिंक में, सारा सॉल्यूशन है ये, हर एक सॉल्यूशन है उसमें से मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके और इसको कर लेना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके फाइनल पेपर में भी। उसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 9 है कि
ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम बनाना बेटा आपने। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, यहां हम यूज करेंगे क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या यूज करते हैं, स्टेप डाउन। डाउन में तो नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाएगी बेटा, कम। तो ये किसके लिए होती है लाइनें, म्यूचुअल इंडक्शन। ये लाइनें ट्रांसफार्मर में किसके लिए होती है, म्यूचुअल इंडक्शन। भाई प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होगा, इंडक्शन होती है म्यूचुअल, इस वजह से। तो यहाँ क्या लगा दोगे, एक डायोड लगा दो बेटा ये, और ये यहाँ आउटपुट ले लो, जिसके अक्रॉस आउटपुट लोगे वो क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस। आप ये डायोड है बेटा, तो ये बन गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, दैट इज द हाफ वेव रेक्टिफायर। कहता है इनपुट एंड आउटपुट बेटा, इसकी इनपुट और आउटपुट सिंपल सी बात है भाई, ए लो ये, यदि ये इनपुट है और ये आउटपुट के लिए, देखो जब ये इनपुट गई तो क्या आया बेटा, ये क्या करेगा, जब प्लस गया, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल गया उस टाइम लेट ये P1 और ये P2 है, ये S1 और ये S2, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, कौन सा पॉजिटिव हाफ साइकिल गया AC का ये वाला, उस टाइम हम मान के चलते हैं ये नेगेटिव है ड्यू टू इंडक्शन, यो पॉजिटिव और यो नेगेटिव। तो डायोड क्या हो गया, डायोड का P प्लस था और N माइनस था, क्या बन गया, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड होगा, करंट पास कर देगा, इट मीन इसके केस में करंट पास हो जाएगा, इसके केस में करंट पास नहीं होता, फिर यहाँ करंट पास हो जाएगा। तो ये बनेगा बेटा हाफ वेव, क्या बनेगा, हाफ वेव का, या वेव का बेटा। और क्यों पास कर देता बेटा, फॉरवर्ड बॉयस में रेजिस्टेंस क्या होता कम, इसीलिए करंट पास हो जाता है। रिवर्स बॉयस में रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, ज्यादा। उसके बाद बेटा आगे 3-3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट है। नंबर का है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, स्टेटमेंट देनी है। स्टेटमेंट क्या था, क्या बोले था, 4 रजिस्टर ले लो और उनको आपने किस तरह जोड़ना बेटा, ये इस तरह जोड़ना ताकि क्या बन जाए, एक ब्रिज बन जाए। ये ब्रिज बनाना है, ब्रिज बन जाए विद ए गैल्वेनोमीटर, विद ए गैल्वेनोमीटर। और बेटा ये था आपका, और इसको फिर आपने प्रूफ भी करना है, किसके, आपने किरचॉफ्स का रूल लगा के प्रूफ करना है। तो ये बैटरी है, V वोल्ट, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। करंट कितना गया, I, आएगा कितना, I। सुनो ध्यान से, बैटरी से जितना करंट निकलता है बेटा उसमें उतना ही आगे आएगा। तो इसका मतलब है ये आपका रेजिस्टेंस P, ये Q, ये R, ये S। अब सुनो बेटे, यहां कि यहां लग तो जो करंट था वो I था, यहां लग करंट कौन सा था बेटा, I। अब आपकी मर्जी है, आप ऊपर I1 लेकर चल लो या नीचे I1 लेकर चल लो, आपकी मर्जी है बेटा, वो कोई जरूरी नहीं है। मान लो मैं ये कह रहा हूं नीचे करंट गया I1, कितना, I1 निकले, कितना किस्मत आई हो, I में से निकला है, I में से निकला है। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन बेटा अपनी स्टेटमेंट, कोई जरूरी नहीं है कि आप उसके अकॉर्डिंग चलो भाई, बुक में जो लिख दिया चलो भाई यू I1, आप नहीं आनी I1 इधर लेके चलो, कितना रह गया, I में तो कहा I माइनस I1 का। चलो बेटा गैल्वेनोमीटर में तो हम क्या मान के चला, कितना करंट गया, IG, कितना गया बेटा, ऊपर कितना रहा था यहाँ I माइनस, इसमें तो क्या निकल गया, रह के गया, वही आना चले जाओगा। I माइनस I1 तो था ही, नीचे निकल गया IG, जो निकल गया तो माइनस ही करेंगे। चलो भाई यहां जो करंट आ गया बेटा, I1 तो आ गया, ऊपर का कौन आया, IG, दोनों आ गए, जुड़ गए, दोनों जुड़ गए तो क्या बनेगा, I1 प्लस IG। इन दोनों ने मिलाकर देखो तरह आई होगा, ये मिला के देखो, फिर चेक हो जाएगा बिल्कुल। इसका मतलब क्या आ गया, आई आ गया करंट है, राइट है। ईद क्या लगाओगे, KCL, आप जो है KVL लगा दो, इसमें KVL क्या लगाना बेटा, KVL लगा दो। P ये वाले जो है साइड आप ले लो बेटा, A B C D, तो A B D A इसमें लगा दो KVL और इसमें लगा दो, तो आपके पास रिलेशन आएगी ये वाले P by Q इक्वल टू R by S। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, जो क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा वो है डिफाइन रेजोनेंस। इन्हें ये नहीं कहा है कि सीरीज रेजोनेंस, इन्हें बोला रेजोनेंस इन LCR।
एलसीआर में रेजोनेंस, क्या पूछा बेटा? रेजोनेंस किसमें? इन एलसीआर। बेटा मैंने बता रखा रेजोनेंस, कई बार तो हम ये भी लिख देते हैं, वो कंडीशन है जहां पर सर्किट में या तो मैक्सिमम करंट होगा या मिनिमम। बेटा किसके ऊपर बेस है? फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एसी। अप्लाइड एसी की एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी, यदि करंट मैक्सिमम हो गया तो सीरीज, और करंट मिनिमम हो गया पैरेलल। समझ गए? तो रेजोनेंस क्या है बेटा? क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक एलसीआर सर्किट क्या एडमिट करेगा? या तो मैक्सिमम या मिनिमम करंट एडमिट करेगा। किसके ऊपर? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर। उस फ्रीक्वेंसी का नाम है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और आपने वह काटी होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर बराबर 1/√LC। या काटी होगी बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब इसमें कहता है सिर्फ इतना पूछा है डिफाइन रेजोनेंस। सुनो, ज्यादा नहीं करना, डेफिनेशन दे दी। डिफाइन रेजोनेंस का है फाइंड द पावर फैक्टर इन एलसीआर सीरीज। सीरीज में पावर फैक्टर निकालना है। अरे बेटा पावर जब एलसीआर किसमें हो जाए? सीरीज में हो जाए, तो मैंने बता रखा है जब बी एलसी और आर किसमें हो जाए बेटा? सीरीज में आए। और मेरे बेटा याद रखना क्या बनेगा? इंपीडेंस बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा? आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल, ये बनेगा बेटा। कभी भी एक एल एक सी और एक आर यदि सीरीज में है ना, तो ये बनना ही बनना जेड। कहता है कि फाइंड द पावर फैक्टर इन एलसीआर सीरीज रेजोनेंस। और मैंने बोला था रेजोनेंस क्या हो रहा है? या तो मैक्सिमम या मिनिमम। यदि सीरीज है तो मैक्सिमम करंट चले जाओगा, और पैरेलल मिनिमम। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस, ये तो रेजिस्टेंस ही है। तो इसका मतलब बेटा एट रेजोनेंस, किसमें? एट रेजोनेंस। रेजोनेंस में एक्सएल बराबर क्यों जग रहा है? XC। एक्सएल बराबर XC हो जाएगा, याद रखना है, चाहे वो सीरीज हो चाहे वो पैरेलल। ये आएगा, पक्का आएगा। डेफिनेशन ये भी देगा बच्चे, ये भी ठीक है। रेजोनेंस क्या है? इन केस ऑफ एलसीआर वेन क्या ये इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। क्या बोलते हैं बेटा? रेजोनेंस। तो इन्हें बराबर करो, खत्म। अरे भाई इन्हें इसके बराबर कर दिया, खत्म हो गया। आर स्क्वायर का रूट आर, तो जेड बराबर क्या बन गया? आर। और जेड बराबर आर, तो क्या बन गया? मिनिमम। जब यू मिनिमम हो गया, करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। क्योंकि बेटा रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है तो करंट मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन इन्होंने तो क्या पूछा? पावर फैक्टर पूछा है। भाई पावर फैक्टर क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है बेटा पावर फैक्टर? पावर फैक्टर हो रहा है बेटा कोस फाई, और कोस फाई बराबर हो रहा है बेटा आर बाय जेड। और जेड बराबर क्यों रहे? आर हो रहा, जेड की जगह आर टेक, तो कैंसिल कितना आ गया? 1। तो पावर फैक्टर क्या आया? वहां ये नहीं काटना, फाई नहीं काटना, पावर फैक्टर काटना। पावर फैक्टर हो गया कोस फाई, ये बन गया 1। बस सिंपल सा था बेटा। 3 नंबर का है। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है बेटा, डिस्क्राइब ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम प्रिंसिपल ऑफ सेटअप ट्रांसफार्मर। बेटा सेटअप ट्रांसफार्मर है, तो सेटअप ट्रांसफार्मर में आपने उसका प्रिंसिपल जो है बताना है, एक्सप्लेन करना बेटा, डिस्क्राइब करना प्रिंसिपल। अच्छा ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफार्मर है बेटा, पढ़ा होगा अपने बच्चों ने। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये था, पढ़ रखे ना? पहले सीधी सी बात है, प्रिंसिपल आ जाएगा। लेकिन बेटा यह डायग्राम बनाना आपने, डायग्राम बना के। ये किसकी सीट है? सॉफ्ट आयरन की। किसकी है बेटा? ये सॉफ्ट आयरन की। क्या नाम है? लैमिनेट। क्या बेटा? लैमिनेट। इनको क्या किया जाता है बेटा? लैमिनेट कर दिया जाता है, ताकि एडी करंट क्या हो? कम हो। एडी करंट क्या बेटा? कम हो। इस वजह से ये सॉफ्ट आयरन की बनी हुए हैं। इनके अंदर क्या डाली जाए? लैमिनेशन। आपने देखे होगा मोटर बांधने वाला मिस्त्री है ना, मोटर बांध जी वो कॉइल डाला है, नीचे पत्ती ही डाला है, क्या हुआ? लैमिनेशन। क्या हो? क्योंकि जो बॉडी हवा आयरन की है, आयरन की बॉडी है, तो बेटा उसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा? एडी करंट बनता है।
एडी करंट क्यों जाता है ऐसे, कम हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, कम। एडी करंट कम होगा तो मोटर कम करंट में होगी, समझ गए ना बेटा। तो यहां पर याद रखना है ये जो एस ऑफ पैरन की है। अब ये कौन सा बोल रहा है बेटा, ये स्टेप अप, कौन सा, स्टेप अप। स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ाने वाला, वोल्टेज तो तब बढ़ेगी जब यहाँ टर्न ज्यादा हो जाए, तो इसमें कम कर दो, यहां कर दो 2 और यहां कर दो बेटा 4 5, ये लो, ये आ गई बस। नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी। और बेटा ये जो आपकी जो यहाँ प्राइमरी वोल्टेज दैट इज ईपी, और ये जो वोल्टेज है बेटा दैट इज ईएस, सेकेंडरी वोल्टेज आ जाएगी बस। अब यहां जो है प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने के बाद बेटा स्टेप अप का, स्टेप अप में क्या करेगा, ये वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी, वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज करेगा, ये था बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है बेटा, व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत अच्छा टॉपिक है और पेपर में आता ही आता है बेटा। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो मेरे बेटा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए कंडीशन क्या होती है, साइज ऑफ द स्लिट शुड बी लेस देन इक्वल टू वेवलेंथ। साइज ऑफ द स्लिट शुड बी लेस देन इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। सिंगल स्लिट वाला 5 नंबर का आता है डेफिनेट। डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, अरे लाइट का बेंड होना। बेटा क्या करते हैं, देखिए मैंने क्या किया, मान लीजिए लेजर लाइट ले ली मैंने, लेजर लाइट लेके एक लड़की का एक बाल तो लिया, भाई एक बाल दे मुझे, बाल लेकर और ऐसे टांग दिया बेटा, बांध दिया और डायरेक्ट रूम करके इस बाल के ऊपर क्या मारी मैंने, लाइट। तो बेटा ऐसे स्क्रीन पे ऐसे ऐसे वो बन जाती है, ऐसे ऐसे फ्रिंजेस, ऐसे लाल लाल ये फ्रिंजेस। ये देखो इनकी चौड़ाई क्यों रही है, कम नहीं हो रही है, तो सेंटर पे क्या है, मैक्सिमा। सेंटर पे क्या होगा, मैक्सिमा। और इधर जाओगे इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम। यो ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ये रहा देखो, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, अल्टरनेट फ्रिंजेस। लेकिन कैसी, जिनकी इंटेंसिटी क्यों रही है, कम। इंटरफेरेंस में क्या था, इंटेंसिटी एक जैसी, ब्राइट और डार्क सारी एक जैसी। डिफ्रैक्शन में क्या होगा, सेंटर पे तो मैक्सिमम और उसके बाद क्या होगी बेटा, दोनों तरफ क्या हो जाएगी, मिनिमम होती चलेगी। तो कहता है डेफिनेशन में सिर्फ डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन देनी है, क्या फिनोमेना, द बेंडिंग ऑफ लाइट। बेटा आपने ये लाइट, यहां से कोई सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें तो लाइट डाल दिया, तो यह लाइट जब बाहर निकलेगी ना, ये ऐसे बेंड हो जाएगी, ऐसे ऐसे बेंड हो जाएगी। लाइट का बेंड होना किसकी तरफ, कोणों की तरफ। किसके कोणे, रुकावट के कोणे। लाइट के रास्ते में जो तुमने रुकावट डाली है उसके कोणों की तरफ लाइट का क्या हो जाना, बेंड हो जाना, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग, झुकना किसका, लाइट का। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट किसके अराउंड, अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टैकल्स। ऑब्स्टैकल मीन रुकावट। रुकावट जब रास्ते में रखते हैं लाइट के, तो लाइट जो बेटा उस रुकावट के क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। सिंपल कहता है डेफिनेशन के बाद बेटा एक्सप्लेन द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ ग्राफ बना के, इसका ग्राफ अभी बताया मैंने, ये वाला जो ग्राफ बनाओगे बेटा, ये वाला ग्राफ जो आपने ऐसे बनाना बच्चों, ये वाला सेंटर पर तो मैक्सिमम और उसके बाद चलता है मिनिमम, ये लो बस, सेंटर पे मैक्सिमम और उसके बाद मिनिमम बेटा, सिंपल सा है ये, ठीक है। ये ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसे जो फ्रिंजेस है उनकी विड्थ क्या हो जाएगी, कम होती चल जाएगी, ठीक है बेटा। ये था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बेटा, यूजिंग द आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। सुनो, आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करके आपने एक्सप्लेन करना है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी बताया था ये वाला V नॉट बराबर है h बाय ई न्यू माइनस 1 बाय ई एंड दैट इज वर्क फंक्शन। ये रहा बेटा, अरे किसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन। y बराबर क्या होगा, mx प्लस c। पढ़ रखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ये।
y बराबर एम एक्स, इसका मतलब है m क्या है, स्लोप, तो स्लोप कितना हो गया h बाय ई। तो बेटा आपने ये ग्राफ बनाना है, ये आपका है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये है फ्रीक्वेंसी, और ग्राफ बनेगा ये वाला, ये बनेगा ग्राफ, क्योंकि यह चीज क्या है माइनस, और यह क्या हो इंटरसेक्ट, क्यों रहे हो इंटरसेक्ट, प्लस है तो चलेगा ऊपर से, और माइनस है तो बेटा नीचे से, ये माइनस है यहाँ तो नीचे से आएगा ये, ठीक है भाई। ये था ग्राफ बेटा, इसके बेस पे एक्सप्लेनेशन करनी है आपने कि भाई जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कट ऑफ भी क्या है लीनियर, क्या है बेटा लीनियर इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, मुझे बताना बेटा, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा निकलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उनकी, ज्यादा होगी, अरे भाई काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो ना रोकन खातर पोटेंशियल भी तो ज्यादा चाहिएगा, क्योंकि इसका नाम क्या था स्टॉपिंग पोटेंशियल, रोकने वाला पोटेंशियल, ठीक है भाई, उनकी एनर्जी ज्यादा है तो रोकन खातर पोटेंशियल भी ज्यादा चाहिएगा, ठीक है। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बेटा, देखो डेफिनेशन दी जाती है, सिंपल दे रखा, कई बार है ना छोटा हुआ है, और आप सोचो भाई ये तो मास डिफेक्ट दे दिया सारे को उतार दो, नो बेटा, जो पूछा गया है सिर्फ वो लिखो, इसमें पूछा गया है डिफाइन द मास डिफेक्ट, सिर्फ डेफिनेशन बेटा, मास डिफेक्ट यूं हो रहा है डेल्टा एम बराबर, यह होगा बेटा, ये रहा सिंपल डेफिनेशन एक और इसकी, यह किसकी मास है प्रोटॉन की, या किसकी है न्यूट्रॉन की, और जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन किसमें है न्यूक्लियस में, और जो न्यूक्लियस की मास होगा किसकी मास है न्यूक्लियॉन्स, या किसकी मास होगी न्यूक्लियॉन्स की, और या उस न्यूक्लियस की मास जो गिवन अथॉरता है उसके बीच का डिफरेंस क्या, ये द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड गिवन मास ऑफ द न्यूक्लियाई, क्या बोला द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियॉन का मतलब बेटा न्यूक्लियस में कौन कौन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये रे प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की है, तो क्या है मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड गिवन मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए न्यूक्लियाई इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। अगला क्या है 3 नंबर में बेटा, 3 नंबर में देखो, 1 नंबर में इसकी डेफिनेशन, अगली कहीं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, अरे बेटा बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रहा है मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, या फिर नुका दो वाई एनर्जी जिसके साथ न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन रहे, या फिर वाई एनर्जी जिसकी जरूरत पड़ती हो न्यूक्लियस में से प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग अलग कराने में, अरे बंद होने में तो माइनस हो एनर्जी, और अलग करेंगे तो प्लस उल्टा करना पड़ेगा, वही तो एनर्जी होगा सेम, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बंद रहे हैं, और प्लस के दे दिए तो क्या हो गए अलग हो जाएंगे हैं, तो इसका मतलब है बाइंडिंग एनर्जी का मतलब कोई भी डेफिनेशन लिख लो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विद विच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर बाइंड टुगेदर इनटू द न्यूक्लियस, यह बेटा दूसरी डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू सेपरेट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स फ्रॉम इन द न्यूक्लियस, भाई न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग अलग करने में जो एनर्जी चाहिए बाइंडिंग एनर्जी, या फिर वह एनर्जी जिसके साथ वो बंध रहे हैं वो एनर्जी। 1 नंबर की डेफिनेशन कहता है फिर फॉर द न्यूक्लियस, उन्होंने कोई भी न्यूक्लियस दे रखा भाई यो दे रखा, इसकी खातर रिलेशन क्या है मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी लिखो इसके लिए, ये रहा ये मास डिफेक्ट होगा, बाइंडिंग एनर्जी किसका गुणा करना सी स्क्वायर तय कर दो भाई, हेला है यू आ गया बाइंडिंग एनर्जी, क्या आ गया जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड, एक न्यूट्रॉन की मास बेटा और गिवन मास ऑफ द न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के न्यूक्लियाई के बेटा, और इनटू में क्या कर दोगे सी का स्क्वायर, तो ये आ गई 3 नंबर का है, 1 नंबर की इसकी डेफिनेशन, 1 नंबर की डेफिनेशन, 1 नंबर का यो। और बच्चे क्या करें मास डिफेक्ट आ गया तो लग जाएंगे सारा तारा नारे भाई पूछा सिर्फ मास डिफेक्ट है, वही करना जो पूछा बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना है,
डिफाइन द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है? वो टाइम होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम क्या बच जाए? ऑफ। हाफ लाइफ बेटा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी ऑफ हो जाएगा यदि नंबर ऑफ एटम किसी रेडियो एक्टिव में कितने हो जाए? इनिशियल का हाफ हो जाए। ये रहा द टाइम एट द एंड ऑफ विच नंबर ऑफ एटम विच आर प्रेजेंट इन द सैंपल बिकम हाफ ऑफ द इनिशियल। ये कौन से हो गया जो टूटे नहीं? उसमें अभी अरे भाई जैसे कि एक बोतल में ना आप कंचा डाल लो, आलू ना उल्टी कर दो, वो उसमें निकलते रहेंगे। कंचा क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। और टाइम कैसे अकॉर्डिंग तो निकलेंगे भाई, 10 सेकंड में 10 निकल गई, 20 सेकंड में 20 निकल गई, 50 सेकंड में 50 निकल गई। तो इसका मतलब है किसी टाइम पर वो जो बच रही है तो वो क्या है? एंड नंबर ऑफ एटम विच आर लेफ्ट ऑन डिके। नंबर ऑफ एटम विच आर लेफ्ट ऑन डिके, जो नहीं टूटे। नहीं टूटे क्योंकि वो तो बोतल में ही है, अंदर ही है, तो टूटे तो नहीं, और जो बाहर निकल गए वो टूटे हैं बेटा। तो इसका मतलब है ये नंबर ऑफ एटम जो है ऑन डिके हैं वो किसके हाफ हो जाएंगे? ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम के हाफ हो जाएंगे। तो ये बेटा हाफ लाइफ टाइम पीरियड। उसके बाद कहता है डीके कांस्टेंट, लैम्डा की डेफिनेशन। एक तो देने इसकी डेफिनेशन, एक देने इसकी डेफिनेशन। लैम्डा डीके कांस्टेंट क्या होता है? अरे डीके कांस्टेंट, अरे बेटे डीके कांस्टेंट 1/t। ये इक्वेशन नहीं पढ़ी होगी। n बराबर क्या होता है? n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। n बराबर होते हैं डीके इक्वेशन होती है, या एक डीके इक्वेशन होता है डिसइंटीग्रेशन इक्वेशन माइनस लैम्डा इंटू टी। बेटा ये जो है लैम्डा की वैल्यू 1/t, 1/t कर दो, लैम्डा की वैल्यू 1/t, टी का टी कट गया, क्या रह गया? e की पावर -1, और किसी की पावर -1 वो कहां आएगा? नीचे। तो केवल से गए n नोट बटे में e, इसका मतलब है 1/e टाइम्स है किसका? नंबर ऑफ एटम्स का। क्या देता है? डीके कांस्टेंट क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम फॉर विच नंबर ऑफ एटम्स विच आर लेफ्ट अनडीके इन द सैंपल इज 1/e टाइम्स ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ एटम। ये डेफिनेशन आ जाएगी सिंपल। उसके बाद बेटा इनमें रिलेशन लिखनी, लैम्डा में, इसमें लैम्डा में टी में रिलेशन। हाँ भाई क्या हो गया है? लैम्डा बराबर हो गया 0.693 बटे में टी ऑफ। पढ़े हो गए केमिस्ट्री में भी हुआ तो आता बेटा, ये केमिस्ट्री में भी कर लिया होगा। उसके बाद है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा 17वां क्वेश्चन, डोपिंग। क्या होगा डोपिंग? हाँ बेटा क्या होगा डोपिंग? अरे प्योर सेमीकंडक्टर को क्या करना? इम्प्योर। डोपिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है इन विच ए प्योर सेमीकंडक्टर विल बी कन्वर्टेड इनटू इम्प्योर, दैट इज द डोपिंग। मतलब कि इम्प्योरिटी एटम को किस में ऐड करना? प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करना, या डोपिंग है। दो डिफरेंस पी बार एन में, एन और पी में, एन टाइप और पी टाइप। अरे भाई एन बनाने खातर तो कौन सा चाहिए? पेंटावेलेंट। और पी खातर क्या चाहिए? ट्राइवेलेंट। एन खातर क्या चाहिए? पेंटावेलेंट। और एन पी खातर ट्राइवेलेंट चाहिए। ठीक है। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कौन बनेंगे? इलेक्ट्रॉन। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कौन बनेंगे? होल्स। ये होता है, दो डिफरेंस आ जाएंगे बेटा। उसके बाद है बेटा आपके, सुनो ध्यान से, अभी 5-5 नंबर के क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। आपका बेटा 5-5 नंबर के भी, 2-2 नंबर के भी, ये तो मैंने वैसे कराए आपको। आपका कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें है, जो पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा मैं, उसमें मिलेगा, आप वहां से देख सकते हो, सारा कंप्लीट है इसका। जो 5-5 के हैं वो भी हैं, 2-2 के, 3-3 के, और वाले भी हैं जो और में, वो भी डाल रखे बेटा। आप डाउनलोड करके और पीडीएफ उनकी प्रिंट निकाल के उनको तैयारी करना। ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन जो है बेटा मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या आया हुआ है? व्हाट इज कैपेसिटर? बच्चे ने ये पता कैपेसिटर क्या होता है? 1 नंबर का तो पता है। एक ऐसा डिवाइस होता है छोटा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करता है, बस। कहता है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस। बेटा एक ही आना इंपॉर्टेंट है। वो जब कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में क्या हो? कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रखा हो। क्या रखा बेटा?
डाइलेक्ट्रिक। इसके लिए मैंने कैपेसिटी निकाल रखी है, डेरिवेशन है बेटा, वह C बराबर है एप्सिलॉन नॉट A बटे में D माइनस टी प्लस टी बाय के, ये होती है। T क्या बेटा, इसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस, और D बेटा इन प्लेटों के बीच में क्या थी, दूरी, D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ये था। इसका डेरिवेशन है 5 नंबर में, समझ गए बेटा। 4 नंबर की डेरिवेशन होगी, 1 नंबर की कैपेसिटी की डेफिनेशन होगी। ये कर रखा बेटा पीडीएफ में, आप डाउनलोड करके उसमें कर लेना, इसको हो जाएगा आपका। इसके और में क्या आया है, 18वें के और में क्या रहा बेटा, कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर का, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बेटा राइट डेफिनेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग ए क्लोज सरफेस एरिया इन द फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई क्लोज सरफेस एरिया, उसमें कितनी लाइनें उस एरिया में नजर आई, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कहता है इज इट स्केलर और वेक्टर, फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, क्योंकि डॉट है, क्या बेटा उसमें डॉट है, तो स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद है बेटा अगला, इसमें 2 पार्ट बनाए बेटा, एक 3 नंबर का, एक 2 का, तो 2 नंबर का आ गया ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, 1 नंबर, वेक्टर या स्केलर 1 नंबर, 2 नंबर बन गए। इसका दूसरे भाग में कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काट दिया लाइन चार्ज, किसकी वजह से, लाइन चार्ज, आपने पढ़ रखा है ये वाला इन्फिनिटी वाला, पढ़ रखा है बेटे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने काट रखी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस, यह होगा इस साइड और इस साइड। इस साइड में क्या ले रखा आपने, गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस और यहाँ गॉसियन थ्योरम लगा दी बस आपने। और इसके लिए जो डेरिवेशन आ रहा है बेटा इलेक्ट्रिक, इसके लिए डेरिवेशन आया था आपका E इज इक्वल टू, आपका डेरिवेशन आया था 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा बाय r, ये था बेटा। ये है आपका 3 नंबर का। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, इसमें कहता है फोर्स, बेटा यू तो पक्का आता ही आता है, सीबीएसई में भी आता है यो क्वेश्चन सीबीएसई में भी आता है, डेफिनेट एक्सप्रेशन बिटवीन द फोर्स बिटवीन 2 स्टेट कंडक्टर, ये नहीं है 2 स्टेट कंडक्टर सेम डायरेक्शन में, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और इसके बीच में बेटा इसमें करंट I1 और इसमें करंट I2, तो फोर्स का डेरिवेशन आपने कर रखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और बेटा क्या था 2I1 I2 बटे में R, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो R, ये था फोर्स। और ये फोर्स खाली फोर्स नहीं होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसके नीचे L है फोर्स के। और फिर यहां तक कह रहा है 1 एम्पियर की डेफिनेशन, किसकी बेटा 1 एम्पियर की। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, है 5 नंबर में डायरेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा इसके और में, 19वें के और में जो क्वेश्चन दिया इनने, वो कहता है मूविंग कॉइल गैलोमीटर का प्रिंसिपल, एमसीजी का प्रिंसिपल, एमसीजी पक्का होगा भाई, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मूविंग कॉइल गैलोमीटर 100% आना है। क्या बेटा मूविंग कॉइल गैलोमीटर का प्रिंसिपल क्या है कि एक करंट कैरिंग कॉइल को यदि किसमें रख दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड में, तो वह घूमेगी, मीन टॉर्क होगा, बस ये था। इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क, ये एक्सपीरियंस, ये था इसका। कहता हाउ इट कन्वर्ट इनटू एमीटर, बेटा गैलोमीटर को एमीटर में बदलना है तो लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना पड़ेगा, लो रेजिस्टेंस पैरेलल में, और लो रेजिस्टेंस का नाम था संट, ये था बेटा संट। आपको यहां वैल्यू काट देगा, संट की वैल्यू काट दी होगी IG बटे में I माइनस IG इंटू में G, ये था बेटा। अरे को आता है कैन वी इंक्रीज द रेंज, इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन डिक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने डिक्रीज कर दिया तो वैल्यू तो माइनस, और माइनस हो नहीं सकता, ठीक है बेटा। उसके बाद ये था 5 नंबर में, और डायग्राम बनाना, डायग्राम मूविंग कॉइल का नहीं बनाना, ड्रा द सर्विसेसरी जो कन्वर्ट करना। अरे बेटा ये गैलोमीटर लेकर और इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस संट लगा, बस ये रहा। उसके बाद है बेटा लास्ट क्वेश्चन करा रहे हूं, 20वां क्वेश्चन। सुनो बेटा 20वां क्वेश्चन है,
स्टेट द हाइजन प्रिंसिपल, पक्का होगा। हाइजन प्रिंसिपल, हाइजन ने दो प्रिंसिपल दिए थे, दो सिद्धांत दिए थे। जो अपने कमरों में लाइट फैल रही है ना, क्यों से फैलती है? क्या था हाइजन ने दो प्रिंसिपल कहे थे। एक तो ये क्या था, एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, जिसका नाम था सेकेंडरी वेवलेट्स। भाई ये कोई वेव फ्रंट है, इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट है। ये किसका बिहेव करा है? फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस की। इनको सेंटर मानकर और भाई एक रेडियस मानकर आप सर्कल बना लो। ये सर्कल किसका काम करेंगे? वेवलेट्स। कौन है ये? वेवलेट्स। और इनका नाम है सेकेंडरी वेवलेट्स। एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट बिहेव एज द फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस which is called secondary wavelets, travel in all direction with the speed of light in vacuum. दूसरी स्टेटमेंट इन्हें कहा था कि इनके ऊपर टेंजेंट डाल दो, एक टेंजेंट सरफेस दो ने टच करा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या देगा? वो देगा आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या देगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये दो स्टेटमेंट थी। कहता लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करना बेटा। एक मिरर के ऊपर या पड़ी लाइट रे, ये प्लेन वेव फ्रंट पड़ गया भाई ए बी, इसमें तो क्या डाल दोगे? पैरेलल लाइट रे। क्या डाल दोगे बेटा? पैरेलल लाइट रे। तो सेकेंडरी से क्या बन जाएगा आपका? ये प्राइमरी से सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या बनेगा? प्राइमरी से सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा। तो ये जो वेव फ्रंट बनेगा, ये वाला वेव फ्रंट जो है बेटा रिफ्लेक्शन के बाद प्राप्त होता है। यहां आपने क्या प्रूफ करना होता है? एंगल आई बराबर है एंगल आर, ये प्रूफ करना होता है बेटा। 5 नंबर का टॉपिक है। और इसके और में क्या आ रहा है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप पक्का होगा। यदि अब की बार कर रहे हैं तो आपका आना बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, रे डायग्राम और क्या बेटा मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करना और राइट एक्सप्रेशन। सुनो भाई बच्चे बहुत गलत करें, बच्चे ना सारे टॉपिक में देख लेंगे वो ये तो कंपाउंड आएगा सारा कर दो। नो, इन्हें पूछा ड्रा द लेवल डायग्राम, डायग्राम बना दो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाओ बेटा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जब डायग्राम बनाओगे आप, देखो ध्यान से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम यहां क्या लेना होता है? कंपाउंड में पहला लेंस बनाना सिखाता हूं। देखो पहला लेंस क्या होता है? छोटा बेटा, पहला लेंस छोटा, ये पहला लेंस छोटा जगह तो ये ऑप्टिकल सेंटर C1 छोटा लेंस है तो फोकल लेंथ भी क्या होगी? छोटी। तो बेटा ये फोकल लेंथ है F नोट, प्रिंसिपल फोकस इसका F नोट। ऑब्जेक्ट क्यों ले लिया बेटा? छोटा। ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ए बी का यहाँ पे हालांकि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है बेटा? डिस्टेंस यू नोट। क्या बनेगा? यू नोट। एक लाइट रे चलेगी यहाँ पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, करे ना जाओगी फोकस में ना जाओगी। दूसरी लाइट रे सीधी निकाल दो, कौन है? और सेंटर पर है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर पर है। ये देखो दोनों लाइट रे यहाँ मिल गई। जहां दोनों लाइट रे मिल गई बेटा, सुनो ध्यान से, ये दोनों लाइट रे यहां मिली बेटा, एक पॉइंट पे मिल गई इस पर, ये दोनों लाइटें। तो क्या बन गई? इमेज। क्या बन गई बेटा? इमेज। दैट इज ए डैश एंड बी डैश। इब क्या करो? इब एक और लेंस रख दो, आई लेंस बड़ा बेटा, आई लेंस बड़ा है तो ये आई लेंस है, ये बड़ा लेंस है बेटे, ये बड़ा लेंस है तो दैट इज C2। कुछ नहीं करना, जैसे यहां का काम करा वैसे इसका काम है। लाइट जब इस आई लेंस का पर बड़ा है तो उसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी बेटे? बड़ी होगी, ज्यादा होगी तो ज्यादा यहां ले लो बेटा, ये FE। आई लेंस की बेटा आपने फोकल लेंथ ली FE। अब सुनो ध्यान था, इधर मत बनाना, मैं बताऊंगा कैसे बनेगी। आपने क्या करना बच्चों? आपने इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, वही काम लाइट कहां तक चलेगी? ए डैश पर पैरेलल टू कहां जाओगी? फोकस में। लेकिन बेटा पहले फोकस में से मत निकालो, नो, पहले आप यहाँ है, आप ऐसा करो, आपने इमेज यहां बनानी, सो ध्यान था यहां बनानी, इन आप घबरा लो बस, बस फूटा रखा। अरे यहां आता है एक लाइन सीधी कर दो, यहाँ जो यहां निकला। ये देखिए ये हमारी जो लाइट है बेटा, ये सेंटर बने, ये इन बैक इंक्रीज करो, मिल गई यहां, मिल गई ना। तो यू जो पॉइंट आओगा यू आओगा थारा ए डबल डैश, क्या होगा? ए डबल डैश। और यू पॉइंट आओगा बी डबल डैश, क्या होगा बेटा? बी डबल डैश। यू बी डबल डैश आ जाएगा। इब ये तो मीट कराने थे, इब यहां मीट कराने तो बेटा आप ऐसा करो आराम से, लो यहां थी बेटा, यहां मीट करानी है तो इस पर रखो फूटा और यह लाइन सीधी निकाल दो,
यहां आना तो डॉटेड बेटा, यहां आना तो डॉटेड और यहां से सीधी, जहां तक सीधी निकलेगी ना, यो क्या हो गया एफ ई, क्या हो गया यो एफ ई। ये दोनों लाइटें क्या हो रही है डाइवर्ज, क्या हो रही है बेटा डाइवर्ज। जब यहां से हम देखेंगे तो दे आर अपीयर टू कम फ्रॉम, कहां आ रही है यहां आ रही है, ये रही ए डबल डैश एंड बी डबल डैश, यही बन गया डायग्राम। और मैग्नीफाइंग पावर बेटा आपने पढ़ रखा है, इसकी मैग्नीफाइंग पावर होगी एक आई लेंस की और एक ऑब्जेक्टिव लेंस की, एंड दैट इज एल बटे माइनस का एफ नॉट, और बेटा यहां था 1 प्लस डी बाय एफ ई, ये था बेटा। डी एल इज डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, जिसकी वैल्यू आर एफ ई आई लेंस की फोकल लेंथ, एफ नॉट ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ। और इस माइनस का निशान का मतलब होता है कि जो फाइनल इमेज बनी है उल्टी बनेगी। इस माइनस का मतलब होता है जिस डायग्राम में भी माइनस आ रहा है ना, जिस टॉपिक में, इसका मतलब है जो इमेज बन रही है वह उल्टी है। ये था बेटा आपका 5 नंबर का। तो जितने भी आपके टॉपिक हैं 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, हर एक टॉपिक बेटा ये देखिए ये सोल्ड है ये रे। लेकिन इनका करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। बच्चे क्या कर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाने में प्रॉब्लम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इजी है, बड़ा इजी है, ट्रिक है, ट्रिक से बनाओ 1 मिनट लगेगी। ठीक है, तो ये आप भाई उसमें से डिस्क्रिप्शन लिंक है बेटा वीडियो का डालो आज, उसमें डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आइसोटोप पूछ रखा है, आपकी बार क्या पूछ सकता है आइसोबार या आइसोटोन, है ना। तो कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड ही पूछेगा आपसे। चारों सेट कराऊंगा, कल आपका बी सेट, अगले दिन सी, उसके बाद डी, चारों सेट करा दूंगा। ठीक है।